जनगणना करते टाइम अभी के टाइम में हमारे सामने एक बड़ा प्रॉब्लम आ करके खड़ा हो जा रहा है डेटा डिलीट को लेकर के। कई बार हम डेटा जानबूझ करके डिलीट करते हैं या फिर कई बार डेटा गलती से भी डिलीट हो गया या फिर कई कंडीशन हो सकता है कि भवन का एंट्री छूट गया हो, नंबरिंग का कोई गड़बड़ी हो गया हो और आपने डेटा डिलीट कर दिया। तो ऐसे कंडीशन में इनका क्या सल्यूशन है, हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। काफ़ी ऐसे लोगों के मन में ये क्वेश्चन है, डेटा डिलीट हो गया है और अब आप इसका समाधान चाहते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई डेटा डिलीट हो जाता है, हम डिलीट करते हैं तब भी, गलती से डिलीट हो गया है तब भी, या फिर किसी भवन का एंट्री छूट गया है, नंबरिंग में गड़बड़ हो गया है, तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप गलती कर रहे हैं तब भी और गलती नहीं हुआ है तब भी इस वीडियो को आपको देखना चाहिए, ताकि आगे हमसे जनगणना में कोई भी गलती ना हो और हम सफलतापूर्वक अपना जनगणना का जो कार्य है वो कर सकें। तो आइए इस वीडियो में हम इसको डिटेल में समझते हैं और इसका सल्यूशन भी हम समझेंगे। बिल्कुल भी घबराने वाला बात नहीं है, समस्या है तो उसका समाधान भी है और समाधान हमें बताया भी गया है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो डेटा डिलीट हुआ है वो किस कंडीशन में डिलीट हुआ है। अगर मानिए कि भवन का एंट्री करते टाइम कोई भी एंट्री अगर छूट गया है, एग्जाम्पल हम समझते हैं कि ये भवन नंबर क्रमांक नंबर 1 है, हम 1 को किए, 2 को किए, 3 को किए, किसी कारण हम चौथे नंबर को नहीं देख पाए और इसके जगह 3 के बाद हम सीधा यहाँ पे आ गए। तो जो भी हमारा HLO एप्लीकेशन है, अब इसका जो नंबर देगा ये 5 नंबर नहीं देगा, अब इसका नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि बीच में जो छूट गया है इसको HLO एप्लीकेशन काउंट नहीं करता है। और HLO एप्लीकेशन में जो नंबरिंग है वो ऑटोमेटिक है, क्रमांक नंबर ऑटोमेटिक चलता है। 3 के बाद सीधा वो 4 ले आएगा और 4 नंबर पे कोई घर था, कोई भवन था, ये हमसे छूट गया है। या फिर ये भी कंडीशन हो सकता है कि यहाँ पे कोई गली हो, आप यहाँ पे कोई गली है, इस गली को आपने नहीं देखा, गलती से छूट गया और इस गली के सामने कई बिल्डिंग बने हुए हैं, कई भवन बने हुए हैं। तो यहाँ 3 के बाद हमें यहाँ पे आना था 4, 5, 6, 7, उसके बाद हम यहाँ पे आते तो ये 8 हो जाता, 9 और 10। लेकिन अब यहाँ पे नंबरिंग बिल्कुल गड़बड़ हो चुका है। हमने काम तो ठीक किया है, अब यहाँ पे कुछ लोग गलती जानबूझ करके कर रहे हैं। अब गलती ये हो रहा है कि आपने 1 कर दिए, 2 कर दिए, 3 कर दिए, 3 के बाद यहाँ पे 4 आप इसको किए जबकि आपको यहाँ से आना था। तो यहाँ पे क्या करें कि अगर इसको आप कर दिए तो इसको वो लोग जानबूझ करके डिलीट कर दे रहे हैं कि अगर हम इसको डिलीट कर देंगे तो 3 के बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे, ये हमारा 4 हो जाएगा और ये हमारा 5 हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से तसल्ली से आप समझिएगा। देखिए जनगणना का काम काफ़ी कठिन है और हमें इसमें किसी भी तरह का कोई भी गलती नहीं करना है। अगर हम ज़्यादा गलती करते हैं तो जो भी हमारा जनगणना का कार्य है इसको रद्द भी किया जा सकता है और हमारे जगह पे किसी और को ये कार्य सौंपा जा सकता है। तो हम इसको बिल्कुल सफलतापूर्वक करें और जब हम सही जनगणना करेंगे, इसी के बिहाफ पे हो सकता है कि गवर्नमेंट के जो स्कीमें हैं, जो यहाँ पे पर्सन हैं, जो लोग हैं, उनको जो भी स्कीम मिले तो जनगणना के आधार पे, क्योंकि हम इसका सभी ब्यौरा गवर्नमेंट को हम सौंप रहे हैं। तो बिल्कुल भी ध्यान से आप समझें कि आपने इसको किया, इसको किया, इसको किया, 3 तक किया। अब आपको यहाँ पे आना था 4, लेकिन इसको और इसको आपने छोड़ दिया, यहाँ पे आ गए, इसको 4 आप बना दिए और इसको डिलीट कर दिए। अब डिलीट करते हैं और डिलीट करने के बाद फिर से अब यहाँ पे आप आते हैं तो यहाँ पे अब 4 नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ पे इस भवन को आपने 4 दे दिया था, तो डिलीट करने के बाद भी अब आप सोचेंगे कि मैं इसको करूँगा और यहाँ पे 4 नंबर आएगा, तो 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 तो आपने इसको ऑलरेडी दे चुके हैं। अब यहाँ पे आएगा 5, क्योंकि यहाँ पे 4 इसको दे दिए हैं, अब यहाँ पे 5 आ जाएगा। आपके मन में अब कन्फ्यूजन है कि 3 के बाद से यहाँ पे 5 आ गया, उसके अगले जो मकान है, भवन है, उसका यहाँ पे 4 आ रहा है। तो इसका समाधान क्या है? यहाँ पे जो भी नंबरिंग का गड़बड़ हो रहा है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब ऐसे में देखिए 3-4 कंडीशन अप्लाई होता है। सबसे पहला कंडीशन है कि जो भी आपके सुपरवाइजर हैं, जो भी आपके सुपरवाइजर हैं, सबसे पहले आप अपने सुपरवाइजर के पास जाएं। इसके आगे कोई भी अभी एंट्री ना करें, कोई भी एंट्री नहीं करना है। सबसे पहले अपने सुपरवाइजर के पास जाएं, ये जो नंबरिंग का गड़बड़ है इसको उनको दिखाएं और उनसे पूछें कि हमसे ये गलती हो गया है, इसको हम कैसे सुधार करेंगे। देखिए जब आप गलती करते हैं और सुपरवाइजर के पास जाते हैं तो हो सकता है कि कुछ पल के लिए आप पे वो गुस्सा हो, डांटे,
लेकिन ये एक सही तरीका है कि उसका समाधान भी बताएंगे। और मानिए कि आप बहुत सारा गलती कर देते हैं तो आपके लिए भी दिक्कत होगा और जो हमारे सुपरवाइजर हैं उनके लिए भी दिक्कत होगा। तो जैसे ही पहला गलती हो सुपरवाइजर के पास जाएं, उनसे आप दिखाएं, बात करें, और अगर इसका कोई समाधान वो निकालते हैं अपने लेवल पर तो उस तरीके से हम आगे बढ़ जाएंगे और इस तरीके से जनगणना करेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी कंडीशन अप्लाई होता है। यहाँ पे जो भी कंडीशन है बिना सुपरवाइजर से पूछे बात किए आपको ये कंडीशन अप्लाई नहीं करना है। कंडीशन 2-3 है जो कि सुपरवाइजर ही बता रहे हैं कि सपोज मानिए कि तीसरा भवन आप किए हैं, तीसरा के जगह पे यहाँ पे आपको आना था चौथा घर। यहाँ पे मैं एक नया घर बना लेता हूँ, यहाँ पे नया भवन में बना लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे 3 के बाद हमें यहाँ पे 4 पे आना था, 4 पे आना था, लेकिन इसको आप 4 दे दिए। तो सुपरवाइजर का कई केस में कहना है कि जब भी आपको याद आता है तो उसी टाइम इसको एंट्री आप कर लीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने इसको 4 दे दिया, इसको 4 देना था लेकिन इसको मैंने 4 नंबर दे दिया। तो अब यहाँ पे इसको अगले पेज पे यहाँ पे इसको 4 ना ले आएँ, आप इसको 5 में ही एंट्री कर लें। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे 1 किए, 2 किए, 3 हमने छोड़ दिया, 3 हमने छोड़ दिया, इसको हमने 3 बना दिया। तो 3 इसको बना दिए, तो अब इसको 4 आप बना दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे नंबरिंग का थोड़ा सा आगे पीछे रहेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं। 3 को छोड़ करके हमने इसको 3 बनाया और अब यहाँ पे 3 के बाद अब यहाँ पे मेरे को याद आया कि यहाँ पे एक छूटा है, तो 3 के बाद इसको 4 बना दीजिए, तो ये 4 नंबर हो जाएगा। उसके बाद 5, उसके बाद 6 और उसके बाद 7। आगे कोशिश करें कि कोई भी हमसे गलती ना हो, कोई भी भवन ना छूटे। बिल्कुल आप अपने एरिया में जो HLO मैप का एरिया है उसमें आप जाएं, 2-3 बार देखें, लोगों से बात करें, कोई भी भवन ना छूटे। बार बार ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक बार है तो इस तरीके से इसका समाधान आप कर सकते हैं, वो भी सुपरवाइजर के एडवाइज पर ही, खुद से आप ना करें। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि ये जो वीडियो है ये एजुकेशनल पर्पस है, क्योंकि हर एरिया का जनगणना अलग अलग है और वहाँ का मैपिंग भी अलग अलग है, सुपरवाइजर भी अलग अलग हैं। तो जो भी काम करें सुपरवाइजर से डिस्कशन करने के बाद ही करें। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर कोई वीडियो आप देख लिए उस हिसाब से कर दिए, बाद में आगे चल के आपको लगता है कि नहीं मैंने जितना भी जनगणना किया है ये सारा का सारा गलत है। इसमें टाइम भी आपका वेस्ट होगा, आपके ऊपर एक्शन भी लिया जा सकता है और एक्शन नहीं लिया जाएगा तो डांट तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। तो सुपरवाइजर के ही आप आदेश पे ये सभी काम करें। अब यहाँ पे एक और कंडीशन अप्लाई होता है कि कई सुपरवाइजर ये भी करें कि यहाँ पे कोई घर छूट गया, आप यहाँ पे 1 को किए, 2 को किए, 3 को किए, 4 को किए, 5 को किए। अब यहाँ पे जितना भी मिला है, मान लीजिए कि आपको 150 यहाँ पे भवन मिला है, इनका एंट्री कर लिए, तो सीरियल नंबर से कर लिए। एक भवन यहाँ पे कहीं पे छूट गया है जिसका कोई भी नंबरिंग नहीं है, तो अब इसको यहाँ पे इसको 3 नंबर देना था लेकिन 3 नंबर ना दे करके छूट गया है। तो सबसे पहले सभी भवन को आप यहाँ पे एंट्री कर लें और इसको लास्ट में ले आए। अब यहाँ पे 151, 150 जो भी होगा इसको नंबर दे करके लास्ट में आप कर लें। क्रमांक नंबर थोड़ा सा आगे पीछे है लेकिन इस तरीके से भी किया जा सकता है। अब एक मेन क्वेश्चन ये भी है कि हमने डेटा डिलीट कर दिया है, उस डेटा को हम वापस कैसे लाएंगे। तो देखिए अगर डेटा डिलीट कर दिए हैं, बताया गया था कि आपको किसी भी कंडीशन में डेटा डिलीट नहीं करना है, लेकिन आपने डिलीट कर दिए हैं तो इसका कई कंडीशन हो सकता है कि आपने जो डिलीट किया अब इनका नया आप यहाँ पे जनगणना करें और उसके आगे बढ़ जाएं। अब यहाँ पे एक बार एग्जाम्पल में मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे भवन 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। आपने 5 का डेटा डिलीट कर दिए, जानबूझ करके भी गलती से डिलीट हो गया। अब जब डेटा डिलीट कर देते हैं और डेटा डिलीट करने के बाद इसको करते हैं, अब यहाँ पे अगर कोई डेटा डिलीट होता है तो जो 5 नंबर का क्रमांक है वो 4 हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 नहीं होता। डेटा डिलीट करने के बाद भी क्रमांक नंबर सीरियल से ही चलते रहता है। आप डिलीट कर दिए, उसके बाद 5 है, 3 के बाद सीधा 5 आ जाएगा। 4 तो आपने डिलीट कर दिया, अब 4 आएगा ही नहीं, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर कोई डेटा डिलीट हुआ है तो इसको लास्ट में ला करके, जैसे मैं आपको बताया कि लास्ट में ला करके इनका जनगणना कर सकते हैं। कई बार देखिए एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल करके आप उसे इंस्टॉल करते हैं, तब भी जो डिलीट डेटा है ये हट जाता है। अगर इसको सिंक नहीं किए हुए हैं तो ये हट जाता है। एप्लीकेशन में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि अगर हम HLO एप्लीकेशन में आते हैं और जब भी यहाँ पे मकान सूचीकरण का काम आप करेंगे तो डेटा अपडेट में ये आ जाएगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जब भी मकान सूचीकरण का काम करें तो सबसे पहले 2 मकान का करें, उसको देख लें और उसको यहाँ पे सिंक कर लें, सब कुछ ठीक है। तब गलती से बचना है तो एक बात हमेशा ध्यान रखें
कि कभी भी मकान सूचीकरण करने के बाद साथ के साथ उसको सिंक नहीं करना है, उसको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। एक बार 2 बार आप तसल्ली से चेक करें। अगर कोई गलती नहीं लगता है तभी यहाँ पे आपको सिंक करना है। अगर इसमें कोई गलती लगता है तो उसको एडिट आप कर लीजिए, तो इस तरीके से गलती भी नहीं होगा। आप 2 मकान का किए, उसके बाद अच्छे से चेक किए, सिंक कर लिए, उसके बाद आप 5, 6, 10 मकान को आप मकान सूचीकरण कर लीजिए। अपडेट में आ जाएगा। सब कुछ देखने के बाद उसको सिंक करते जाइए। एकदम से इकट्ठा अपने फ़ोन में नहीं रखना है कि मैं एक ही साथ सारे मकान को सिंक करूंगा। कई बार एप्लीकेशन अगर रीसेट हो गया, अगर फ़ोन गुम हो गया तो ऐसे में भी दिक्कत आ सकता है। तो 10-10 मकान का सूचीकरण करें और इसको सिंक करते जाएं। और जब यहाँ पे मान लीजिए कि मकान सूचीकरण कर लेते हैं और यहाँ सारांश देखें, आप इस पर जब क्लिक करते हैं उसके बाद इस पेज पे देखेंगे कि आप कितने मकान का सूचीकरण कर चुके हैं और यहाँ पे कितना पूर्ण हुआ है। अगर कोई डेटा हटाया में अगर दिख रहा है, कोई आप डेटा डिलीट किए हैं और यहाँ पे दिख रहा है, तो इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करके जब इसे इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ से ये हट जाएगा और आपका क्रमांक नंबर फिर से सही हो जाएगा। तो जो मकान छूट गया है उसको भी आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। कई केस में ये भी हो रहा है कि एप्लीकेशन डिलीट करने के बाद लॉगिन भी कर रहे हैं तब भी यहाँ से नहीं हट रहा है, तब आपको आगे बढ़ जाना है और जो मकान छूट गया है या फिर जिसका डेटा डिलीट आप कर चुके हैं तो सुपरवाइजर से बात करें। अगर वहाँ से कोई समाधान निकल जाता है तो उसका समाधान कर सकते हैं, नहीं तो लास्ट में ले जा करके इसको आपको एंट्री करना होगा। तो देखिए, अगर आपको इस तरीके का कोई भी कंडीशन आता है तो इन सब तरीकों से सुधार किया जा सकता है। आप सुपरवाइजर से सीधा मिले, जो भी गलती होता है उसके बारे में पूछें। गलती नहीं है उसके बारे में भी आप पहले अच्छे से पूछें, समझें, उसके बाद ही जनगणना का कार्य स्टार्ट करें। तो देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में अगर आपके मन में डर था तो उसको अच्छे से मैं समझाया हूं और अब आपको इन सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा कि गलती होने पर हमें क्या करना है और कैसे इसका समाधान निकाला जा सकता है। तो सिंपल, हमें सुपरवाइजर से आप बात करें और उनके बिहाफ पे जो भी आदेश होता है उसी के अनुसार आप यहाँ पे काम करें। इस वीडियो को हम एंड करते हैं। आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है या फिर कुछ नहीं समझ पाए हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ पे भी रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा।